अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम, मेरा रब्बे ज़िल जलाल आप सबको अपने अपने घरों में हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज मैं एक मीठा तैयार करूँगी, बनाना कस्टर्ड तैयार करूँगी। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट में तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर बनाएं अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ आती हूँ, शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने रब्बे ज़िल जलाल का नाम लेके चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, देगची को ऊपर रखकर 1 लीटर दूध को गर्म किया। इसे मैंने 2 उबाले डलवाए थे। अब एक प्याली के अंदर 1 कप दूध लेकर इसके अंदर 3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डालकर मिक्स करूंगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने पाउडर कस्टर्ड का डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह दूध के अंदर मिक्स करूंगी। चम्मच की मदद से ये देखें अच्छी तरह दूध के अंदर ये पाउडर मिक्स हो गया। अब इसको उबलते हुए दूध के अंदर डालती जाऊँगी, साथ ही चम्मच को अच्छी तरह हिलाती रहूँगी ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। थोड़ा सा थिक होने के बाद हाफ़ प्याली चीनी ऐड करूँगी। आप जितना मीठा इस्तेमाल करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डालें। अल्हम्दुलिल्लाह इसको उबाल आने शुरू हो गए हैं। ये तकरीबन तैयार होने की फॉर्म में आता जा रहा है। चम्मच को साथ मुसलसल हिलाती रहूँगी। अब हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा थिक होने के बाद मैं पीसी इलायची खुशबू के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए ऐड कर दी है। आप चाहें तो साबुत इलायची को मसल कर भी डाल सकते हैं। ये 6 केले थे, फ्रेश केले लीजिएगा। इनको मैंने दरमियाने पीस में काट लिया है। अब एक डिश के अंदर नीचे इसकी एक लेयर लगाऊंगी। ये देखें मैंने सारे हाफ़ तकरीबन केले जो है वो डाल दिए हैं, हाफ़ गार्निश के लिए रखूँगी। और ये कस्टर्ड भी हमारा काफ़ी हद तक थिक हो गया, बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह इसे बहुत अच्छी तरह उबाल आ रहे हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद ही काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। इसे इतना ही गाढ़ा करना है और इसको मैं डिश के सारे जो मैंने बनाना फैलाए थे उसके ऊपर सारा ही इसके ऊपर डाल दूँगी। डालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके डिश के अंदर डालिएगा। इसे तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह ठंडा होके थिक हो जाए। ये तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है और इसकी ये गार्निश की है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा बनाना कस्टर्ड बन के तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बनाना वैसे भी पसंद आता है। अगर आज की ये यमी सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, माशाल्लाह ये देखें बहुत थिक है, बहुत ही टेस्टी है। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक बहुत दुआओं के हमरा, अल्लाह निगहबान।